पुस्तक में शुरुआत में पढ़ रहा था कि आपने एक यूट्यूबर का जिक्र किया, आपने कुछ पत्रकारों का जिक्र किया कि वो भारत में लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। हम्म। आपको क्या लगता है कि सिस्टम क्या वाकई में इतना कमजोर हो गया है कि लोगों को यूट्यूबर्स के भरोसे अब इस देश के लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद करनी चाहिए? आपको क्या फॉल्ट नजर आते हैं सिस्टम में कि इस प्रकार से एक यूट्यूबर उठ करके आता है और भारत के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देना शुरू कर देता है? लोग क्यों उसके ऊपर विश्वास करने लगे? देखिए है क्या एक चीज मैं मानता हूं कि देखिए भारत में मीडिया जो है और ये भारत की समस्या नहीं है, आप भी मीडिया को अच्छी समय से जानते हैं। होता क्या है कि मीडिया मालिकों के हाथ में होता है और मालिक लोग जो हैं, अब जैसे भारत में इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं। अब जितने चैनल्स हैं वो चैनल सब उनके मालिक लोग चला रहे हैं। मालिकों के अपने हित होते हैं। उसमें हम सोचें कि हम पत्रकार कोई बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हो सकते हैं या बड़े पत्रकार जो है बड़े सिस्टम से लड़ने वाले हो सकते हैं। पत्रकार बहुत जो है आजाद उस तरह से होते हैं। आजाद मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकार को आजादी नहीं है, बड़ा ये करेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मालिक जो होते हैं मालिक के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, और ये आज का सिलसिला नहीं है, तो हमेशा से चलता रहा है। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, मुझे एक घटना की हमेशा याद आती है। देखिए चीजें मैनेज की जाती हैं, मीडिया में मैनेज की जाती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जिस वक्त सहारा एक बहुत बड़ा ब्रांड था, सहारा का न्यूज चैनल था, सहारा की एयरलाइन थी, सहारा का अखबार था। उस समय यूपीए सरकार थी, उस समय सहारा का एक विमान क्रैश करा। ठीक है, सहारा एयरलाइन का। और जब सहारा एयरलाइन का विमान क्रैश करा तो उसमें सहारा के अखबार में उसने ये नहीं लगाया था कि सहारा का विमान क्रैश किया, उसने छोटी सी खबर लगाई एक विमान क्रैश किया। न्यूज चैनल पे खबर आई नहीं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय सहारा के साथ मुलायम सिंह जी का समाजवादी पार्टी का संबंध था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं मैनपुरी में रिपोर्ट करने गया, मेरे सामने की बात है। उस समय जो है एक व्यक्ति को गोली मारी गई और वो घायल व्यक्ति जो है ये 2000 मेरे ख्याल से 4 के चुनाव की बात है। उसको गोली मारी गई। मैनपुरी में था मैं, मैनपुरी में बूथ कब्जे किए जा रहे थे, लूटे जा रहे थे। लेकिन उसको उस व्यक्ति को मैं अपने चैनल पे लेकर आया, लेकिन मेरे सामने सहारा की टीम खड़ी थी। सहारा की टीम ने कहा नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, इस खबर को हमें नहीं दिखाना। तो ये ऐसा नहीं है कि उस पत्रकार का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन मालिक तो उनका संबंध तो सीधा सीधा मुलायम सिंह जी से था। मैनपुरी सीट पर जो है गोली चल रही है, वहां बूथ लूटे जा रहे हैं, तो वो तो नहीं दिखाएगा। तो ये होता है कि मीडिया जो है बहुत हद तक मालिकों के ऊपर आधारित होता है। अब इसमें पत्रकार आज भी आजाद है, मैं मानता हूं मीडिया आज भी आजाद है भारत में। आप सोशल मीडिया पर, आप यूट्यूब पर आप जो चाहें कह सकते हैं। चैनल पे जाकर डिबेट्स में आप जाकर अपनी बात कह सकते हैं। चैनल की एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, वो अलग चीज होती है। लेकिन उसके अलावा आप उस मीडिया में और हर चैनल में, आज अगर एबीपी चैनल है जिस पर लगातार जो है सरकार की आलोचना होती है, तो एक दूसरी तरफ जो है आप कह सकते हैं रिपब्लिक टीवी भी है जिसको कहते हैं कि वो प्रो गवर्नमेंट है। हालांकि रिपब्लिक में भी मैंने बहुत सारी डिबेट जो है मैंने देखा मणिपुर के ऊपर, और बाकी जो है सरकार के खिलाफ वो चैनल। तो ऐसा नहीं कि मीडिया तो आजाद है। अब ऐसे में एक यूट्यूबर इतना फूल के कुप्पा हो जाए, एक यूट्यूबर को ये गुमान हो जाए कि वो भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हिंदुस्तान आया है, तो मुझे लगता है ये वो यूट्यूबर को और उसके पीछे जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, उसको जो फंड कर रहे हैं उस यूट्यूबर को, वो सब जो है वो एक मुगालते में है। और वो जो है कह सकता हूं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। एक व्यक्ति जो है जर्मनी में बैठा है, मैं नाम भी ले देता हूं, मुझे नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वो ध्रुव राठी, मुझे जब मैं किताब लिख रहा था, मेरी फाइनल हो चुकी थी, उसके बाद मैंने ये सब चीजें जोड़ी। क्योंकि जब मेरी किताब प्रिंटिंग में जा रही थी तो मैंने अचानक से, मुझे किसी ने एक दिन भेजा कि वो ध्रुव राठी जो है आया और उसने जो है रवीश कुमार के साथ खड़े होकर एक फोटो डाली और कहा कि हम भारत में डेमोक्रेसी को बचाने आ गए। अरे तुम्हारी क्या औकात है, तुम भारत की डेमोक्रेसी को बचाओगे? तुम तो खुद बिके हुए लोग हो। तुम पता नहीं जॉर्ज सोरोस के पैसे के पल रहे हो, किसके पैसे पे पल रहे हो। तुम्हारे पीछे एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, तुम क्या डेमोक्रेसी को बचाओगे? और भारत के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने डेमोक्रेटिक राइट को नहीं जानते। देखिए भारत के मतदाताओं को हम अगर कम करके आंक रहे हैं, हम हमें लग रहा है कि भारत का मतदाता एक तानाशाह को वोट दे देता है, तो ये हमारी बेवकूफी है। भारत का मतदाता किसी तानाशाह को नहीं इस देश में रहने देगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, 1977 में भी देख चुके हैं, उसके बाद भी हमने देख चुका है। कोई भी नेता हिंदुस्तान में अगर तानाशाह होने की कोशिश करता है, मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर, उसके बाद जनता ने क्या उनका हाल कर दिया कि उसको उनको क्या कुछ हुआ। और आज ही जितने लोग खूब तानाशाह बनते थे, आज उनकी स्थिति देख लीजिए कि क्या चुनाव में। तो जनता सबसे बड़ी ताकत होती है हिंदुस्तान में। कोई तानाशाह आ नहीं सकता, कोई तानाशाही कर नहीं सकता आज के सोशल मीडिया के दौर में। तो इसलिए अगर किसी को मुगालता है कि वो जर्मनी से आके भारत को तानाशाही से मुक्त कराने के लिए आया है, जर्मनी से आकर भारत में डेमोक्रेसी को कायम करने आया है, तो मुझे लगता है वो परले दर्जे का मूर्ख है। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को एक्सपोज करना जरूरी है।